एक सज्जन आए, उन्होंने कह दिया ढोंग है, दरबार ढोंग है। आप भी थे, सुनना बड़े गौर से, आप ही यजमान थे कथा की, और आप जो सज्जन बोले थे उनको आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत लोग बैठे थे ऐसे दरबार में, उन्होंने कह दिया ये सब ढोंग है, पाखंड है। उतनी समय हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित हुआ, और इतना बोल करके वो चले गए। आधी रास्ता में पहुंचे, बालाजी का प्रमाण देखो। आधी रास्ता में पहुंचे, इतना बुरा उनका एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट कि जैसे ही गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तुरंत उन्होंने सिद्धेश्वर बालाजी का स्मरण किया कि हमने ढोंग कह के आया था, दरबार को ढोंग कह के आया था। गाड़ी तो गई, माँ बेटे गाड़ी में बैठे तो दोनों बच गए सब। वही गाड़ी छोड़ करके एक आदमी से लिफ्ट मांग करके आए वो। हम दरबार से जो है कहाँ चले गए थे, रूम पर आए। आते ही तुरंत वो हमसे रोने लगे। हमने कहा भैया यही मैया है जिसने भी कह के गया था, यही बालक है, ये ढोंग है, पाखंड है, बाल के चक्कर में मत पड़ो। हमने कहा क्यों भैया, रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा गुरुजी अभी मैं 2 घंटे पहले दरबार में आई थी, आपको याद है? हमने कहा बहुत अच्छे से हमको याद है। बोले मैं 10 किलोमीटर गई, मेरी गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंट हो गई, मरते बच गए, गुरुजी क्षमा कर दो। हमने कहा भैया ये सिद्धेश्वर बालाजी की महिमा तुमको प्रमाण देना, इसलिए तुम्हारे प्राण बचे। और ये कोई झूठी घटना नहीं है, आप प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप वही थे, नाच लगा के रोने लगी और कहने लगी गुरुजी हम बहुत दुखी है, हमने बालाजी के बारे में गलत बोला, आपके बालाजी के बारे में बोला। हमने कहा एक बात कहे भैया, सिद्धेश्वर धाम में जो बालाजी बैठे वो हमारे बालाजी नहीं है, वो बालाजी उनके हैं जिसके जीवन में विपत्तियां हैं और जो पीर दुखी है। और वो कहने लगी गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको क्षमा करो। हमने कहा भैया जब आप बोल के गई थी, जब हमको पता था 1 घंटे के बाद आपकी ये घटना है, हमने इसलिए नहीं बताया कि आपको बालाजी प्रमाण दे दे, गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी लेकिन प्राण दूसरे नहीं आएंगे। हमको पता था कि आज आपके प्राण लास्ट थे, लेकिन बालाजी के बारे में आप ऐसे बोल के गई, हमको हनुमान जी के प्रति विश्वास था कि आज बालाजी आपकी रक्षा जरूर करेंगी और स्वयं आकर के ये नाथ रगड़ेगी बालाजी को। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी गुरुजी हम धाम आएंगे। उन्होंने कह दिया कि कान पकड़ के नाक रगड़ के कि सिद्धेश्वर हनुमान जी की महिमा कोई साधारण नहीं है, अभी भी तुम जग जाओ और कह दो बन जाओ, सच्चे हिंदू बनो तुमको हम एक बात कह दो, तुम्हारा मोक्ष जरूर होगा बालाजी। बोलो सीताराम। अब दरबार प्रारंभ होगा। जय श्री राम। ज्यादा हल्ला मत करना। एक नारियल लेना, बालाजी की तरफ देखना, कह देना बस बालाजी अब बहुत हो गया, आपके चरणों में हमारे खाली नहीं जाएंगे, हंसी मत कराओ बालाजी, हमारे ऊपर कृपा करो। बस इतना कह करके तुम बालाजी के चरणों में एक साबुत नारियल चढ़ा देना और धाम की पेशी करना तुम चालू कर देना। दुनिया कुछ भी कहे, दुनियाओं के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया वाले इतने बुरे होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए लोगों की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। हनुमान जी का केवल यही कहना है, तुमको पढ़ना है तो राम के चरणों में पढ़ो, पाखंडों के चक्कर में मत पड़ो, भय की जिंदगी मत जियो, भाव की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी मत जियो, ढंग की जिंदगी जियो, विद्वान मत बनो, विद्यावान बनो, तुमको बस बालाजी के चरणों से कृपा हो जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव
अपनी समस्या किसी से बताना नहीं, हमसे तो खास करके नहीं बताना। हम कुछ बोले गलत गलत तुरंत तुमको कहना है और पूछना वही जो तुम सुन सको। बाद में मत कहना कि गुरुजी हमने ऐसा पूछा तो ऐसा क्यों बताया, शर्म नहीं आई? या बेटा जब तो ये पूछने में नहीं आई तो हमें बताने में काहे? बोलो बोलो हम तो और ताकि रहते, हम और ताक करके बैठते, कोई ऐसा आए जो बताने लायक रहे। अब हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी ये 3 समस्याएं हमारे पास मत लाया करो। 5 समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं? एक तो घर की बीमारी, ये सबके घर में रहती है। एक तो घर का कलेश, ये सबके घर में रहता है। एक तो घर का उपद्रव, ये सबके घर में रहता है। एक तो मन विचलित होना, ये सबके घर में रहता है। एक जो है कि घर में अशांति का प्रकोप, ये सबके घर में रहता है। ये तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है। हम तो बालाजी से कहा करते ये 5 समस्या हमको मत बताया करो, और ना किसी के घर में रहती भी है तो पर्चा में ना आए। पर्चा में ऐसा कुछ आए जो उसके जीवन की घटना हुई हो या फिर कुछ होने वाला हो, जब तो उसको लगे कि बजरंग नहीं। इतना तो देखो कोई भी बता सकता। 10 साल के लड़का से कहो कि कहे का समस्या, गुरुजी पैर में दर्द है, घर में उपद्रव, कलेश, अशांति है, बस नौकरी नहीं लग रही है, घरवाली भाग गई, विवाह रुका है। इतनी तो सबके पास रहती है भैया। इतना बताना तो कोई भी बता सकता है, लेकिन उसके हट करके समाधान कर देना बहुत बड़ी बात है। बोलो सीताराम। हनुमान जी अब सेनाएं प्रारंभ करो। राम राम। देखो देखो समाधान हो गया, कुछ भी हो गया, पेशी करना अनिवार्य है। तुम सोचो एक बार आए, एक बार में कृपा हो जाए, नामुमकिन है। एक बार में तो नामुमकिन है, लेकिन बालाजी के लिए कोई मुमकिन भी नहीं है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हो, एक बार में नामुमकिन है? भैया पेशी करना अनिवार्य है। पेशी करना क्यों अनिवार्य है? प्यास लगेगी, अब एक बार खा लोगे का 6 महीना चल जाएगा? बोलो रोज खाना पड़ेगा। इसी तरह जीवन की विपत्तियां रोज आती हैं, और बालाजी के चरणों से जुड़े रहने में विपत्तियां आती है और चली कहाँ जाती है कोई पता नहीं रहता। किसी ने हमसे कहा गुरुजी आप कहाँ से आपको पता चलता है, आपको कैसे लोगों की समस्याएं पता चलती है, लोगों की मन की बात कैसे बता देते हो? अच्छे लोगों को बैठने आपके पास बैठ नहीं पाते हैं, क्यों ऐसा है आप बता देते हो लोगों को? किसी में क्षमता नहीं रहती है कि जो है कि ऐसा कुछ पूछ ले जो पर्चा के बाहर। आपको कहाँ से पता चलता है? लोग क्या बात करते हैं, क्या मन में सोचते हैं, क्या किसका नंबर है, क्या किसका नाम है, घर में कितने व्यक्ति हैं, कौन से देवताओं की पूजा कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलता है? आप बताइए। तो हमने कहा एक बात बताएं बेटा आपको कि हमको बताता कौन है, ये तो हम तुमको बता सकते हैं, लेकिन बताने की बात चला कहाँ, वो जो बताते हैं वो चले कहाँ जाते हैं ये तो नहीं बता सकते हैं। तो हम तो आपसे कहें जो भी हमको प्रेरणाएं आती हैं गुरु कृपा, और जो आप ये जो समाधि देख रहे हैं इन बाबा जी की हमको प्रेरणा होती है। जो तुम्हारे मन की बात तुम्हारी समस्या ये हमको बताते हैं, जब हम तुम लिख पाते नहीं। हमारे में क्या क्षमता है? कुछ कोई क्षमता नहीं है। तुम्हारे जीवन की क्या विपत्तियां हैं ये हमको पूर्ण वो बताते हैं। तुम्हारा समाधान कैसे करना है ये जैसे ही हमको बताते हैं, तो केवल बालाजी के चरणों में छोड़ देते हैं, तुम्हारा समाधान चालू हो जाता है। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि हनुमान जी आपके पास रावण अजर अमर सेना भेजा था, डर नहीं लग रहा था? हनुमान जी ने कहा नहीं। हनुमान जी से कहा कि वो अजर अमर सेना का मतलब क्या होता है आपको पता है? हनुमान जी ने कहा हाँ, जिसका कोई रज नहीं, जो कभी मरे नहीं, वही अजर अमर। तो
हनुमान जी से कोई कहता कि आप मार कैसे लिए उनको, गए कहाँ? तो हनुमान जी क्या कहते हैं पता? आते हमने देखा है, ये प्रमाण है, लेकिन गए कहाँ ये राम जी से तुम पूछो। किसी ने कहा ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा कि भैया एक बार रावण भी एक सेना से कहा कि क्यों बंदर का मुख देख ले कैसा है। एक बंदर कहता है कि कहा बताइए, आगे जाने का नंबर ही नहीं आता, पीछे ही काम हो जाता है। और रावण भी नहीं देख पाया हनुमान जी का मुख। किसी ने कहा कि रावण आ रहा, डरो। तो हनुमान जी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, पीछे वाला काम पीछे जाने। और किसी ने कहा कि पीछे कौन है? पीछे कौन है बताओ? हनुमान जी के पूंछ पर कौन विराजमान था? हनुमान जी के पूंछ पर जो है अग्नि माता विराजती है। और हनुमान जी ने कहा पीछे वाला काम पीछे जाने। इसी तरह हम भी कहते हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अनपढ़ गवार आदमी है, बालाजी की सेवा करते। जैसे वो हमको टूटा फूटा मार्ग दे देते हैं, उसी चूरन चटनी से तुम्हारा समाधान हो जाता है। सन्यासी बाबा महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव सरकार की जय। बोलो जय सिया राम। समझ में ना आए टोक देना है, अपनी समस्या किसी से बताना नहीं, गलत अंधविश्वास में पड़ना नहीं, चमत्कार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ये विशेष ध्यान रखना। जितनी भी अर्जियां स्वीकार होती है केवल बालाजी के आदेशानुसार स्वीकार होती है। जो राम नाम का जप करता है उसकी अर्जियां स्वीकार होती है।